मेरा घर जमाता बनकर मेरे आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु इस निर्णय में मेरे लिए सती की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि सती चाहती है कि मैं इस घर का जमाता बनूं, तो मैं अवश्य बन जाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया है पिताजी। मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। इस निर्णय का कारण सती, क्या तुम्हें अपने पिता का घर उपयुक्त नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर जाने का दुख नहीं है? नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। यदि महादेव आपके घर जमाता बन भी जाते हैं, तो भी वो आपके आचरणों और नियमों का पालन नहीं करेंगे, और इसी कारण आप दोनों के बीच द्वेष की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। जो मेरे सुखी वैवाहिक जीवन के हित में कदापि नहीं। हमें आज ही कैलाश प्रस्थान करना होगा। किंतु सती की विदाई हेतु अगले 3-4 दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। महर्षि भृगु, आप अच्छी तरह से जानते हैं महादेव शुभ और अशुभ के प्रभाव से मुक्त है। सती उनकी अर्धांगिनी बन चुकी है, इसलिए वो भी शुभ और अशुभ के प्रभाव से मुक्त है। यदि सती ने ठानी लिया है कि उसे आज प्रस्थान करना है, तो मुझे यह निर्णय स्वीकार है। एक दिन और रुक जाइए महादेव। ये हम सबकी विनती है आपसे। सती की विदाई से पूर्व हमें कुछ अनिवार्य रीतियों की पूर्ति करनी। ये तो वधू पक्ष का अधिकार है देवी। भला इससे आपको कौन वंचित रख सकता है? कृतज्ञ हो गए हम सब। आज सती का अंतिम दिन है हमारे साथ। नदी पूजन का योग आरंभ ही होने वाला है। यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या हम सती को अपने साथ ले जाएं? आओ सती।
सती। तुम्हारे दुख का मुझे आभास है, किंतु पुराने जीवन को त्याग कर नए जीवन की अनुभूति कितनी सुखदायी होगी, ये सोचो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें शिव के साथ एक नया जीवन जीने का और उसे अपने ढंग से व्यतीत करने का एक अवसर मिल रहा है। हमने ना तो पिता के घर से विदा होने के शोक को जाना है और ना ही नए घर को बसाने के सुख को। सती, शिव की प्रचुर सेवा करना और अपना जीवन आनंद से यापन करना। परंतु ये बहनों को मत भूलना। सती, चलो, नदी पूजन का समय हो गया है। अब तुम सब चलोगी कि यहीं बैठे बैठे आंसुओं की नदी बहाओगी? ये लो, मेरी ममता भी आंसू बन के छलक पड़ी। किंतु आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें हमारे आंसू कभी स्मरण ना हो। चलो, नदी पूजन का समय हो गया। ये सत्य है, शिव मुहूर्त और तिथि के प्रभाव से परे है, किंतु इसका प्रभाव सती पर अवश्य पड़ेगा। प्रजापति, आप इस अशुभ घड़ी में सती को विदा होने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मेरा सलाहकार नियुक्त होते समय आपने शपथ ली थी, स्मरण है? मैं आपके मुख से ये शपथ पुनः सुनना चाहता हूं भृगुरुचि। मैं महर्षि भृगु ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं प्रजापति दक्ष के सलाहकार के रूप में मैं सदैव हर परिस्थिति में इस पद का मान रखूंगा। प्रजापति दक्ष का हित और सेवा मेरा धर्म है। मैं इसका पूरी सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। प्रजापति दक्ष का हर आदेश मुझे स्वीकार होगा।
अपने पद की मर्यादा रखने हेतु मैं हर बात को गोपनीय रखूंगा। रघु ऋषि, आपने शपथ ली है और इस शपथ के अनुसार अशुभ वाली बात आपको गोपनीय रखनी होगी। ये मेरा आदेश है। किंतु प्रजापति, वो आपकी पुत्री है। प्रजापति का हित मेरा धर्म है और इसे मैं पूरी सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। इस अशुभ मुहूर्त के घड़ी में घर से जाने वाली कन्या जब भी घर वापस आएगी तब विनाश अटल है। इसका अति दुष्प्रभाव उस कन्या के पिता पर भी पड़ेगा। मैं आपका सलाहकार हूं, आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। जिसे विनाश का डर हो उसे विजय का कोई अधिकार नहीं है। पता नहीं मेरी आत्मा इस गोपनीयता का बोझ कब तक सहन कर पाएगी। ये लो। अब इस नदी के जल में आप दोनों अपना प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब जितना सुंदर होगा, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही सुखपूर्ण होगा। ये तो शुभ संकेत नहीं है। शुभ बेला पे ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है?
आज आदि शक्ति और शिव का मिलन हो ही गया। मुझे आपके चरण स्पर्श कर इस परिणय में साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गई महादेव। आप दोनों अनंत काल तक साथ रहे, मेरी यही मंगल कामना है। एक समय आएगा सरस्वती, जब मेरी जटाओं से निकली गंगा का संगम तुम्हारे साथ होगा। जिस स्थल पर यह संगम होगा वो तीर्थराज कहलाएगा। इस संगम पर स्नान करने से हर मनुष्य पाप मुक्त हो जाएगा और ये पवित्र स्थल स्वर्ग का मार्ग बनेगा। इस वरदान के लिए मैं आपकी आभारी हूँ प्रभु। आप और सती संसार की पहली प्रेम कथा को जन्म दे रहे हैं। आने वाले युगों में आप दोनों प्रेमी युगलों के लिए आदर्श प्रेम के प्रतीक माने जाएंगे। नदी पूजन समाप्त हो गया है महादेव। आपकी आज्ञा हो तो प्रस्थान करें। हाँ, चलिए चलिए, मैं आप सबको भवन तक छोड़कर आता हूँ। मेरे महादेव माता सती को अपने साथ ले आएंगे। चलो। सती, क्या सोच रही है? यही कि आपकी अनुभूतियां मुझसे कितनी भिन्न हैं। आप भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। ये क्षण जब मैं आपका हाथ अपने हाथों में लिए बैठी हूं, ये भी आपको पहले से ही ज्ञात होगा, है ना? किंतु मेरे लिए तो ये सब कुछ नया है। ये स्पर्श, ये वार्ता, ये क्षण, जब हम ऐसे इस पावन सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं और आप मुझे यूं मुस्कुराकर देख रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मैं कैलाश जाकर अपने नए जीवन को आरंभ करने के लिए अत्यंत व्याकुल हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतने कम समय में पिता का घर पराया लगने लगा, परंतु यही सत्य है। यही तो मेरे जीवन का नया सवेरा है। आपके साथ मेरे जीवन का एक नया आरंभ। अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। शिव के रहते सती का वध करना तो दूर, तुम उसे स्पर्श तक नहीं कर पाओगे।
अगर तुमने आक्रमण करने का दुस्साहस किया, शिव भी हमसे रुष्ट हो जाएगी। नहीं गुरुदेव, क्षमा करें मुझे, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही और मेरे समक्ष जो प्रश्न खड़े हैं उनका उत्तर मेरे पास भी नहीं। मेरी समस्या का समाधान मुझे स्वयं ढूंढना होगा। जागो मेरे असुरों, जागो। मेरे असुर वीरों, अब समय आ गया है मनुष्य और देवताओं के हनन का। त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का। शिव ने विवाह कर लिया है, तो इससे पहले कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, मैं इस सृष्टि में विनाश का डंका बजा दूंगा, ताकि इस विनाश को रोकने के लिए शिव व्यस्त रहे और संतान की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाए। अवसर मिलते मैं सती का वध करने से भी नहीं चूकूंगा। तैयार हो जाओ महासंग्राम के लिए। हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम तैयार। अपने आप से ईर्ष्या कैसी सती? अपने आप से? तुम आदि शक्ति, इस पूरी प्रकृति का निर्माण तुम्हारे द्वारा ही तो हुआ है। ये सारी प्रकृति तुम ही तो हो, तो अपने आप से ईर्ष्या कैसे?
सती, तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारे वियोग में मैं कैसे रहता था। उसका उत्तर ये प्रकृति ही है। इसके अनेक रूप हैं और इसके हर रूप में मैं तुम्हें देखा करता था। इन्होंने देखा है मेरा एकाकीपन, इन्हें स्मरण है मेरे दुख का। और आज जब तुम्हारा और मेरा मिलन हो रहा है तो ये सारी प्रकृति हमारे साथ एक हो जाना चाहती है। सती, अब तुम्हें भवन चलना चाहिए। इधर प्रत्युष बेला का आगमन हो रहा है और उधर परिवार से विदाई लेने का समय भी हो रहा है। मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। क्या हम कुछ समय और यहाँ नहीं रुक सकते? मुझसे कुछ क्षणों की दूरी तुम्हें इतनी पीड़ा दे रही है तो अपने परिवार से विदा लेते हुए क्या होगा तुम्हारा? दुख अवश्य होगा, परंतु आपके साथ कैलाश गमन की प्रसन्नता उससे कहीं अधिक होगी।